पहली टिप्पणी देखना, आपको आनंद आ जाएगा। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ। बस बस यही वाला मामला रखना आप। अच्छा है, कोई तनाव पालना ही नहीं। आप लोग काफी अच्छे। हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर हैं यहाँ पर, सर ज़्यादा करेंगे। रमेश, मुस्कान जी, अभिराम जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था में। देखिए, आप व्यापारी लोग हैं, कभी आप सब्जी मंडी जाए, फल मंडी जाए, तो फल वाला जब अपना टोकरा सजाना शुरू करता है तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताज़ा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं। हाँ, तो आज कुमार विश्वास जी ने जो फल का टोकरा सजाया, सबसे ऊपर मुझे रखा है। व्यापारी आदमी हूं, लेकिन अगली टिप्पणी पर मैं तालियां मांगता हूं कि अगर ये सारे फल न होते तो ये फल कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाता साहब। इनके कहीं न कहीं त्याग, तपस्या ने मुझे ऊपर पहुंचाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन बैठी हुई हैं, हमारे अग्रज गुरुदेव बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे गुजरात आकर के, बहुत अच्छा लगता है। हार्दिक बधाई। अब तो ले ही लो, आ ही गया अपने पास यार। आपने दो शख्स ऐसे दिए हैं कि वो कोई माई का लाल हो, कुछ ही दिन वो कहीं और रह सकता है। अब देखिए, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगर वो जिसको प्रेम करें वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। वो खास ही होगा, और खास के ही शहर में होगा। मैं आपको क्या बताऊं, इन पे कविता के मंच पर हूं और मैं कविता सुनाना भी चाहता हूं। आप अगर सुनेंगे, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो समझ में आती ही होगी हिंदी गुजराती बहुत ज़्यादा। देखिए, एक टिप्पणी करता हूं, ये मूलतः मेरी ही है जो वो करते हैं। हाँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये गुजरात जब गरबा खेलता है ना साहब, तो पूरी धरती को दुल्हन बना देता है, और जब पतंग उड़ाता है तो पूरे आकाश को दूल्हा बना देता है। आप उस राज्य के रहने वाले हैं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा। भैया, आप एलईडी पे देख रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, एलईडी पे आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन तालियां डायरेक्ट भेजा करो। हाँ, कि वो सही बता रहे हैं ना। बल्कि एलईडी तो बंद ही कर दो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा इधर को मुड़ जाएगी। अच्छा, हम कौन से ऐश्वर्या राय हैं कि आप वहां देख के ठुक कर लोगे भाई साहब। हम आदमी हैं, हमको सुनने के काम में लीजिए, देखने के काम मत लीजिए। आप तो आपको बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, क्योंकि कविता का रंग है। जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और एक एक हाथ उठे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कविता का रंग हम आपके ऊपर रंग करके जाना चाहते हैं। आज आपके शहर में आए हैं पहली बार, तो आपको ये ऐसा देखिए, कुछ है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। अध्याय समाप्त हुआ। ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छा है। क्या है जीवन, जीजिए, आप बड़े लोग हैं, बढ़िया से एंजॉय करिए। हंसी बहुत बड़ी चीज है जो आज हम आपके पास बांटने आए हैं। राजनीति पर कोई व्यंग करता नहीं मैं, लेकिन अब क्या करूं, एक बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने पंजाबियों को फ़ोन किया
और पूछा वोट किसको दिया बे? तो पंजाबियों ने कहा आपको। अब राहुल जी टेंशन में कि जो वोट हमको मिला तो हम हारे क्यों? बस इतनी सी बात है भाई साहब, बस इतना वाला आप समझ लेंगे तो आपको मजा। देखिए यहाँ जो सामने बैठे हैं लोग, पीछे बैठे हैं, आप भी गांव जीते होंगे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। अब तो कॉन्वेंट कल्चर है ना, एक फादर घर में, एक स्कूल में, 2 फादरों के बीच में ट्यूशन अलग से, फिर रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। उसने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए, रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मास्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है? लेकिन साहब क्या पढ़ाई उस जमाने में होती थी। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए हमारे उत्तर प्रदेश में, जांच खचाखच बच्चे देखे हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं उत्तर प्रदेश में, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ सही बता रहे हैं आपको। टेंशन में आ गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम? बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। आप ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? वो पागल हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली मेरे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल होकर के हेडमास्टर कैबिन के में पहुंचा इंस्पेक्टर और बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी और बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भाई है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने कहा है कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। साहब आनंद वालों, गुजरात वालों, अगर अगला व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। जिस भी आदमी ने मुझे देख करके सीटी बजाई है कि तो उसको मूछ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा लगता है कि आपको ऐसे आदमी को देख के बजाना सीटी। हाँ बुरी बात है, ऐसा मत किया करो। पहले दिन ही मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हम टेंशन में आ गए। हम भाभी के पास गए, भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया। आनंद वालों, हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए, भाई साहब इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। तब आपके बीच में एक कविता सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। इस आज के आशीर्वाद के साथ सुनिएगा कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अच्छी कविता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। वाह। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे,
ये बताने के बाद सरकारी आवाज से भी हाथ धो क्या बैठोगे। बात है, वाह, अच्छा है। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो या पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले ना रामलीला का सताया हुआ हूं न पागल खाना समझ के आया हुआ हूं, आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दो। हूं तो मैं राम, पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। कवि के कहने का ढंग देखिए, आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। वाह, अच्छा है। अगली दो पंक्तियों में पांडाल बिना हाथ ताली बजाए रुक जाएगा तो जो चाहिए हार कर चला जाऊंगा यहां से। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे। क्या है, प्रेम करिए। मैं दुनिया में बैठ कहता हूं कि प्रेम करो, लव मैरिज करो। हाँ, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ? इस पर लोगों को याद आया कि उनका भी अध्याय समाप्त हो चुका है। हाँ, ये तो ऐसे तलाश में कर रहे हैं कि बस मैं कुछ भी ऐसा कुछ मैं गलत कहता ही नहीं हूँ साहब। हम तो जीवन जीते हैं, हम घर जाते हैं, हमें जो सम्मान घर में मिलता है, जो आप आदर सम्मान हमें दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गया होता तो यहां हम आते आपके पास। हम घर के सताए हुए हैं। अच्छा हमारी छोड़ो, अगर आपको अपने घर पे मिल गया होता तो आप आते कि यहाँ पे, यहाँ पे ISDM साहब भी बैठे, कलेक्टर साहब बैठे। कलेक्टर साहब कहाँ बैठे? ये बैठे बीचों बीच। सर भगवान कसम मैं इतना सुनाने के बाद आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई कलेक्टर साहब आते घर आके 3 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, कलेक्टर बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर आते फिर धोते। 20 साल तक आपके नाम से मैं इतना कूटा गया। सर जो दर्द है, कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कलेक्टर बने, लेकिन कूट कूट के चाहेगा वो मेरा बाप था सर। उस दिन मैंने कसम खाई थी आनंद वालों कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि कलेक्टर साहब नीचे बैठे होंगे। सर भगवान के घर देर है। आज आनंद की धरती ने साबित किया कि अंधेर नहीं है। हाँ सही बता, तो क्या होता जीवन में होता, आनंद लीजिए आप लोग, बहुत बड़ी बात है। कमाल है। जीवन क्या है, हंसी मुस्कुराइए। एक टिप्पणी करता हूं, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हो अपने चेहरे पे लगा लें तो खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी क्रीम फेल हो जाएगी और वो हम बांटने आपके बीच में आए हुए हैं। और अंतिम रूप से एक कविता है, हाँ भैया, करके आपके बीच से विदाई लूंगा, क्योंकि मैं तो छोटा कवि हूं, कम पैसा लेता हूं, अगले साल भी आ जाऊंगा। सर मेरा काम कैश में भी चल जाता है। देखिए साहब, साहब एक बात कहता हूं, कवि को लोग झोला लटकाए हुए कल्पना करते थे। क्या है, कवि है। हमारी शादियां नहीं होती थी कवि के नाम पे। भगवान कसम बता रहे, मेरी तो नहीं हुई थी, आपके पता नहीं साहब, लेकिन एक शख्स निकला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पिलखुआ शहर से, जो कवि के प्रति जो आदर सत्कार तो होता था, लेकिन सम्मान में सिर्फ तालियां और दांत के अलावा कुछ नहीं होता था। उस कवि ने साबित किया कि यश क्या होता है कविता के नाम पर, कीर्ति क्या होती है कविता के नाम पर, लग्जरियस क्या होता है कविता के नाम पर। आज हम उनकी बदौलत बैलगाड़ी से अगर मर्सिडीज तक की यात्रा कर पाए हैं तो श्रेय किसी और को नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास को जाता है। जगह एक बार तालियां बजा करके बताइएगा कि ये सच कह रहा है।
बस 4 लाइनें सुनाकर हास्य की खत्म करता हूं। आपको अच्छा लगेगा कि एक बकरी एक बकरे को देखकर मिमियाने लगी, मीठी आवाज में बुलाने लगी, बोली सुनो बकरे राजा, हम जानवर हैं तो क्या हुआ, हमारे सीने में भी दिल है जो धड़ 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 धड़कता है, फरफर फरफर फड़कता है। बकरे ने कहा क्या बात है, बड़ी रोमांटिक हो गई हो, इश्क प्यार के चक्कर में खो गई हो। बकरी ने कहा आज मैं घास की जगह फिल्मी पोस्टर चबा के आई हूं, इसलिए मेरा दिल बेकरार है। सुनो बूढ़े राजा कहो न प्यार है, लेकिन मेरी इस कविता का एक ही मतलब और एक ही सार है, आज इस माहौल में हम एक साथ मिलकर बोलें कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दिनेश के लिए, वाह क्या बात।